मेरा जो ये ऊपर था जी पंडित जी हैं? पूर्णागिरी क्षेत्र में हनुमान चट्टी से काली मंदिर के मध्य 972 मीटर का रोपवे प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत 46 करोड़ रुपए है। अक्टूबर माह से इसका हमारे द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में हमारे द्वारा अभी काली मंदिर में सामान पूरा स्टॉक कर दिया गया है और अभी जो हनुमान चट्टी यहाँ पे मटेरियल रोपवे का अभी निर्माण किया जा रहा है, जो कि एक हफ्ते में संपूर्ण हो जाएगा। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। ये जो पूर्णागिरी धाम की जो ऊँची चोटी है, इस तक श्रद्धालुओं का पहुंचना अगले 2 सालों में बहुत सुगम हो जाएगा। और उसकी जो वजह है वो है कि यहाँ हनुमान चट्टी से पूर्णागिरी धाम तक का लगभग 900 मीटर का रोपवे का बनना, इसका काम 2024 के शुरू में स्टार्ट हो गया है। और इस रोपवे को लेकर एक लंबी कवायद चली। जून 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चूलीगाड़ में इसका शिलान्यास किया, लेकिन उसके बाद इसमें अड़चनें सरकारी तौर पर आती रही। 2017-18 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सिंह रावत ने आगे इसकी पहल की, लेकिन अलग अलग कारणों से, कभी ब्यूरोक्रेसी की हिला हवाली, कभी अन्य कारणों से इसमें विलम्ब होते रहा। लेकिन अब ये 2024 के शुरू में सारी अड़चनें दूर करके माँ पूर्णागिरी रोपवे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड इस काम को शुरू कर रही है। करीब 900 मीटर से लंबा ये रोपवे श्रद्धालुओं को तो जाहिर बात है कि बहुत सारी सुविधाएं देगा, बीमार लोगों को देगा, बच्चों को देगा, बुजुर्गों को देगा। इसके अलावा इस रोपवे में सुरक्षा के खास इंतज़ाम, खास एहतियात बरते गए हैं। एक समय में कितने श्रद्धालु इसमें आवाजाही कर सकेंगे और किस तरह की सुविधाएं होंगी, इन सबको बताने के लिए हमारे साथ कमांडर आलोक शर्मा सर हैं। उन्हीं से बात करते हैं। कमांडर साहब, आपका बहुत वेलकम है। तो ये रोपवे की सौगात आप देवी माँ के श्रद्धालुओं को देने जा रहे हैं अगले 2 सालों में, तो इसको कैसे कैसे पूरा करेंगे, क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि 26 मार्च से मेला भी शुरू होगा और फिर बरसात भी आती है। सर, मेरा परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तकलीफ़ें तो रोपवे को बनाने में हमेशा से आई हैं, लेकिन विजयी भवा बात तो वहीं बनती है जहां आदमी तकलीफ़ों के बावजूद भी काम को करके दिखा पाए। इस रोपवे की लंबाई 920 मीटर है। इस रोपवे की कैपेसिटी, यानी इसमें कितने यात्री प्रति घंटे जा सकते हैं, वो 800 रहेगा। 800 यात्री प्रति घंटे हनुमान चट्टी से लेकर ऊपर तक जा पाएंगे। जैसा आपने कहा, यह रोपवे खासकर बुजुर्ग और ऐसे व्यक्ति जिनको विशिष्ट सेवाओं की ज़रूरत है, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगा, जिससे वो माता के दर्शन कर पाए। इस रोपवे का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। इसके निर्माण चरण में सबसे पहले हम एक मटीरियल रोपवे का निर्माण कर रहे हैं। यह मटीरियल रोपवे करीब 70 से 80 लाख रुपए की लागत में बनके तैयार होगा। इसका कार्य जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, एग्रीगेट है, सैंड है, सीमेंट है, उसको नीचे से ऊपर ले जाना। क्योंकि अगर हम उसको मैनुअल मोड से अगर ऊपर ले जाना चालू करें खच्चरों से या आदमियों के द्वारा, तो अगला 1 साल हमें सिर्फ सामग्री ऊपर ले जाने में ही चला जाएगा। उसके बाद में जो रोपवे के जो भाग हैं वह बहुत भारी होते हैं, करीब 2 टन 3 टन से ज़्यादा वजन के होते हैं। इस समस्त सामग्री को ले जाने के लिए सबसे पहला कार्य जो हो रहा है वह मटेरियल रोपवे के निर्माण का कार्य हो रहा है। नीचे का फाउंडेशन, ऊपर का फाउंडेशन, और जैसे आप पीछे देख सकते हैं ये रोप्स उसके लिए आ चुकी हैं। एक बड़ी भारी विंच मशीन आज की डेट में पूर्णागिरी की जहाँ से चढ़ाई चालू होती है वहाँ पे एक रखी हुई है, जिसको ऊपर करना है, जिसका अपना वजन 2.5 टन है। अब चूँकि जो नेपाली लोग हैं वो अभी मंदिर समिति और
दुकानदारों के लिए सामान ले जा रहे हैं, तो हमारा सामान वो नहीं उठाना चाहते हैं, तो हमने बाहर से एक गैंग बुला लिया है जो कि इस सामान को उठाए, क्योंकि काम रोका नहीं जा सकता। 26 जनवरी से मेला चालू हो जाएगा। हमारे ऊपर में और बंदिशें आ जाएंगी कि हम गिट्टी, बालू, सीमेंट यहाँ लेके नहीं आ पाएंगे समुचित मात्रा में। तो उसके पहले हम यहाँ पे उसका एक स्टॉक पाइल बनाना चाहते हैं, जिससे कि हम उसको स्टॉक कर लें और सामग्री को हम शिफ्ट करते रहें। सूचना मौसम विभाग के अनुरूप 15 जून से यहाँ पर बरसात भी आ जाएगी, तब काम करना और दुर्गम हो जाएगा। लेकिन ठीक है, प्रकृति है, हम हैं। हम कभी ये नहीं बोलते कि मशीनों की प्रकृति के ऊपर में विजय होगी, लेकिन मेहनत पूरी करेंगे, परिश्रम पूरा करेंगे, जिससे पर्यटन विभाग को दिए गए अनुबंध करार के अनुरूप अगले वर्ष 2025 में 1 मई से लेकर 15 मई के बीच में यह रोपवे को हम कमर्शियली चालू कर पाए। इस रोपवे में 2 कैबिनों का प्रस्ताव है। प्रति कैबिन कैपेसिटी 65+1 होगी। कहने का मतलब उसमें 65 यात्री और 1 ऑपरेटर जा पाएगा। 2 कैबिन है। इस रोपवे पद्धति को हम बाई केबल रोपवे बोलते हैं। अपने निर्माण के बाद में यह हिंदुस्तान की सबसे बड़े कैबिन वाली बाई केबल रोपवे बन जाएगी। इतनी बड़ी बाई केबल रोपवे पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं देखी। और कुछ चूँकि 26 मार्च से पूर्णागिरि का मेला शुरू होगा और उसके बाद 15 जून से, चूँकि मेला 26 मार्च से 15 जून तक ही है, और उसके बाद मानसून शुरू हो जाता है, तो जाहिर है कि श्रद्धालुओं की आमद और उसके बाद प्राकृतिक कारणों से काम में व्यवधान आता है। लेकिन जैसा कमांडर शर्मा साहब ने कहा कि सो मस्ट गो ऑन, तो इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद ये काम को जारी रखेंगे। मई 2025 तक इस रोपवे का, जो हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि एशिया में एक अपनी खास खूबी रखता है, 65 लोगों को एक साथ लाने, 2 कैबिन इसमें चलेंगे, तो 130 यात्री यानी कि 2 कैबिनों में चलेंगे। तो कुल मिलाकर इससे देवी के भक्तों का, और ये चूँकि पूर्णागिरि धाम चंपावत जिले का हिस्सा है, चंपावत विधानसभा का हिस्सा है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इसी क्षेत्र के विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनके मौजूदगी और कंपनी के काम की वजह से इस रोपवे को समय पर पूरा करने की उम्मीद बनी है। ये पीपीपी मोड में है। 46 करोड़ की लागत इसमें आएगी। जब ये अगर 100 में स्टार्ट होता, जो इसका समय था 2015 के बाद, तो इसकी लागत 30 करोड़ होती। लेकिन चूँकि पहले ही बताया जा चुका है कि अलग अलग कारणों से इसमें विलम्ब हुआ है, तो इसको लेकर कमांडर साहब, और आप क्या देखते हैं इस रोपवे के बाद? क्या उत्तराखंड में ऐसे भी तीर्थ स्थल आएंगे जहाँ ये उन लोगों को जो अपनी शारीरिक अशक्तता की वजह से, अस्वस्थता की वजह से या दूसरे कारणों से जो दुर्गम धर्म स्थलों में नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ के लिए भी एक नया रास्ता खुलेगा क्या रोपवे? मतलब रोपवे पहाड़ों के ऊपर में जाने का सबसे सुगम और सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका माना गया है, जिसमें आप प्रकृति के साथ में कम से कम छेड़छाड़ करते हुए, कम से कम पेड़ काट के श्रद्धालुओं को ऊपर लेके जाते हैं। आज से बहुत समय पहले मैंने उत्तराखंड टूरिज़्म बोर्ड के लिए एक कंसल्टेंसी करी थी, जिसमें मैंने 4 धाम के रास्ते पर ही करीब करीब 8 रोपवे लगाने की एक छोटी सी संयोजना उनको प्रस्तुत करी थी। अगर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में रोपवे ना लगे तो यह मेरी सामान्य समझ से बाहर है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र पर्वतीय है, ये दोनों राज्य पर्वतीय है, और ये दोनों राज्य ही ऐसे राज्य हैं जहाँ देवता निवास करते हैं। इतने मंदिर हैं। अगर यात्रियों के आने जाने की, उदाहरणार्थ धुली घाट से लेके पूर्णागिरि माता तक के जो आने वाली रोड है, अगर यह रोड ठीक कर दी जाए, इस पे यात्रियों के रहने का, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कर दी जाए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि क्यों बड़े शहरों के लोग इन जगहों पे माता जी के दर्शन करने क्यों ना आए। और पूरी 4 धाम की यात्रा जो आज की डेट में एक ऐसी मानी जाती है कि यह एक जन सामान्य के लिए है, लेकिन बड़े आदमी इसमें आने से कतराते हैं,
जब सब सुविधाएं हो जाएंगी तो आदमी आना चालू जरूर करेगा और इससे राज्य का और इस राज्य में रहने वाले जनसाधारण का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। रोपवे बनाने से रोपवे वाले का फ़ायदा भी होता है, लेकिन रोपवे लगाने से उस क्षेत्र के सभी लोगों का फ़ायदा होता है। रेस्टोरेंट वाले का फ़ायदा होता है, होटल वाले का फ़ायदा होता है, पोर्टर का फ़ायदा होता है, सभी लोगों को आर्थिक विकास मिलता है। उसके बाद में जो हमेशा से एक इच्छा होती है कि इस क्षेत्र में रहने वाला अपना व्यवसाय यहीं ही देखे, किसी बड़े शहर में जाके मजदूरी का काम उसे ना करना पड़े, वह संभावित है और वह सच भी हो सकता है। रोपवे का निर्माण पूरा होने से जैसा हिमालयी राज्य हैं या पर्वतीय राज्य हैं, उनकी अपनी एक भौगोलिक परिस्थितियाँ इस तरह की हैं कि आवाजाही में जो सुगमता होने के साथ साथ पर्यावरण के मद्देनज़र भी ये इफेक्टिव है, पर्यावरण का कम नुकसान इसके ज़रिए होगा। जो अध्यात्म से अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भी एक नई दिशा देगा, पर्यटन बढ़ेगा, धार्मिक पर्यटन को इससे मजबूती मिलेगी। और जाहिर है कि जो टाइम फ्रेम है, जो 4 किलोमीटर का जो सफ़र लोगों को पैदल चढ़ाई में करना होता है, वो महज 10 मिनट में आसानी से कर सकेंगे। और इससे एक नई पहल रोपवे के इतिहास में भी, अध्यात्म के इतिहास में, अध्यात्म के भी क्षेत्र में पूर्णागिरि का रोपवे देगा, ऐसी उम्मीद करते हैं।